श्रोता है माँ, वक्ता है पुत्र। ये आवश्यक नहीं कि वक्ता हमेशा बड़ा ही हो। ये मैटर नहीं करता कि वक्ता की आयु कितनी है। कथा सुनने के लिए आप जिससे सुनना चाहें, बात समझने के लिए आप जिससे समझना चाहें, ज्ञान पाने के लिए आप जिससे पाना चाहें, उसे थोड़ी देर के लिए बड़ा मान लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। कभी घर के बच्चे भी अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन जब वो सलाह दे रहे हो तो उनको बड़ा मानिए। अगर हमारी दृष्टि में ये बात रह गई कि ये बच्चे हैं, तो हमारा ईगो उनकी बात, हमारा अहम उनकी बात हमें मानने से रोक देगा, भले ही उनकी बात ठीक हो। माता देवहूति ने भगवान कपिल से कहा कि प्रभु, आप दुनिया के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़े के समान हैं। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम। शरण लेने योग्य अगर दुनिया में कोई है तो प्रभु केवल आप हैं। स्ववृत्य संसार तरुः कुठारम् जिज्ञासया हम प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हे प्रभु, मुझे प्रकृति और पुरुष का ज्ञान दीजिए। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान ही सांख्य शास्त्र है, और हम इसे बड़ी सरल भाषा में, जैसा हमने कल कहा, समझ लेंगे। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, दुनिया में एक वस्तु है, एक उसे चलाने वाला है। आप लोग समझना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब आप 10 मिनट बाद कहेंगे कि सांख्य क्या है, वो हम जानते हैं। बेसिक सांख्य, एक वस्तु होती है, एक चलाने वाला होता है। जैसे ये कैमरा है, कैमरा अपने आप नहीं चलेगा, कैमरे को चलाने वाला कोई ऑपरेटर चाहिए, ठीक है ना। ये माउथ पीस, ये माइक अपने आप नहीं बोलेगा, कोई बोलने वाला। आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक हम ऐसे ही बुलवाते रहेंगे, और आप बिल्कुल पक्के हो कि हम बोलेंगे नहीं। हम हर जगह जाते हैं, लोग थोड़ी देर में 1-2 घंटे में शर्म छोड़ देते हैं। आप लोग 2 दिन हो गए तब भी आप अटल हो कि हम बोलेंगे नहीं। आजकल जैसी कथाएं हो रही हैं, ऐसी कथाएं प्राचीन समय में नहीं होती थी। कथा माने प्रश्नोत्तर है। पुराने समय में एक व्यक्ति पूछता था, एक संत उसका उत्तर देते थे। परीक्षित जी ने पूछा, तब सुखदेव जी ने उत्तर दिया ना। बोलिए। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, तब सूत जी ने उत्तर दिया ना। शिव महापुराण में सनत कुमार जी ने पूछा, तब नंदीश्वर ने उत्तर दिया ना। तो पूछने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन विषय के बारे में पूछा जाए। अभी कथा चल रही है कपिल अवतार की, और कोई रावण की नानी का नाम पूछे तो इसका क्या प्रयोजन है? यहां एक वस्तु है, एक करने वाला है, चलाने वाला है, एक कहने वाला है, एक सुनने वाला है। वस्त्र अपने आप, वस्त्र आप खरीद के भी ले आए तो उस कपड़े को पहनने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। वो कपड़ा अलमारी में रखा हुआ शोभा नहीं पाएगा, जब उसे आप पहन लेंगे तब उसकी शोभा होगी। सोना कितना भी कीमती हो, लॉकर में उसकी शोभा नहीं है, जब आप उसे धारण करते हैं तब उसकी शोभा है। बोलिए।
हमारे पृथ्वी कुमार जी कैप लगाते हैं, हमेशा लगाते हैं, अभी उन्होंने थोड़ी देर के लिए उतार दी। तो कैप अगर इनकी उतरी रहे तो वो उसकी शोभा नहीं है, ये पहने तो उसकी शोभा होती है। भगवान ने कहा कि मां, एक वस्तु है, एक करने वाला क्रिया है, एक कर्ता है, लेकिन एक परम पुरुष भी है। व्यक्ति को लगता है कि ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ, ये कैमरा है, चलाने वाला सोचे कि मैं ही चला रहा हूँ, एक माइक है, बोलने वाला सोचे कि मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है इन सबके पीछे परम पुरुष जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उस भगवान की शक्ति है कि जिसकी शक्ति के बिना न वो कैमरा बनेगा, न वो चलाने वाला चलाएगा, न माइक बनेगा और न बोलने वाला बोल सकता है। सबके पीछे एक शक्ति है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब अपने आप नहीं हो रहा है। आज का जो सांख्य शास्त्र है, आज के जो सांख्य विज्ञानी है, वो ऐसे बात करते हैं जैसे आज के साइंटिस्ट करते हैं कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है। लेकिन भगवान कपिल ने कहा, सुनो मां, ये सूर्य अपने आप, साइंस कहता है, वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य अपने आप निकल रहा है, लेकिन भगवान कपिल क्या कहते हैं? मद भयाद्वाति वातो यम सूर्य स्तपति मद भया वर्षतीन्द्रो दहत्यग्ने मृत्युश्चरति मद भया। मां, मेरे ही भय के कारण वायु चल रही है, ये हवा नहीं चले अगर मैं न रहूं तो। मेरे भय के कारण सूर्य निकल रहा है, प्रकाश कर रहा है, ये वर्षा नहीं हो। अगर मैं न करूं, मैं न चाहूं तो वर्षा नहीं होगी, अग्नि नहीं जले और मृत्यु किसी को मार न सके और मेरे भक्त का कुछ बिगाड़ न सके। सब मेरे भय से हो रहा है मां। और सच्चाई की बात यह है कि अगर लोग भगवान को मानना छोड़ दें तो दुनिया में कितना अधर्म बढ़ जाए। बोलिए, जिन पशुओं के मन में कोई भय नहीं होता, जिन पशुओं के जीवन में कोई धर्म नहीं होता, इंसान को धर्म ने पकड़ रखा है, इंसान को धर्म ने साध रखा है, बांध रखा है, धारण कर रखा है एक मर्यादा में। पशु पक्षियों का कोई धर्म है क्या? ना उनमें बुद्धि है, ना उनके पास धर्म है, इसलिए गलत कर्म करने में उनको कोई समस्या नहीं है, डर नहीं है। लेकिन इंसान डरता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो भगवान मुझे दंड देंगे। अब आप उसे स्वर्ग नरक कहो, आप गलत योनि में मुझे भेजेंगे, मुझे बीमार कर देंगे, कुछ भी कहिए, लेकिन दंड, भय है, इसलिए व्यक्ति डरता है। मां, अपनी प्रत्येक इंद्रिय का संबंध भगवान से जोड़ दीजिए, इसी में मानव की सफलता है। अच्छा, एक बात बताइए भाई, काम वासना पाप है कि पुण्य है? लोभ पाप है कि पुण्य है? इसमें सोचना क्या है? लोभ अच्छाई है कि बुराई है? अच्छाई है? अच्छाई है तो नहीं है तो फिर बोलो ना क्या है? बुराई है, बोलोगे नहीं। ये बात हमको पवन जी एक बात पक्की हो गई है कि विराटनगर कभी भी आएंगे, ये छोड़ के आएंगे घर में कि विराटनगर वाले बोलेंगे। किसी पर क्रोध करना अच्छाई है कि बुराई है? बोलिए।
और भगवान कपिल क्या कह रहे हैं कि माँ, अगर अपनी इन समस्त इंद्रियों का, माने अगर आपको लगता है कि ये पाप है और इन पापों का संबंध भी आप भगवान से जोड़ देते हैं तो ये भी पुण्य हो जाते हैं। जरा विचार करिए, ये बहुत अच्छी थ्योरी है। काम गलत है, किसी के सौंदर्य को अधिक देखना और उससे मोहित हो जाना गलत है, लेकिन अगर आप संसारी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहे हैं तो ये दोष है, पाप है। लेकिन अगर आप भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहे हैं, ये पाप है कि पुण्य है? बोलो। अब आप लोगों को आज बोलना ही पड़ेगा, हाथ उठा उठा के बोलना पड़ेगा। जो हाथ नहीं उठाएगा हम समझ जाएंगे ये नहीं बोल रहा। कैमरा वाले भैया को घुमाना पड़ेगा कैमरा, हाँ जरा। लोभ करना पाप है, लेकिन ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया 56 भोग लगे हैं और इन 56 भोग में से बढ़िया बढ़िया पकवान मुझे मिल जाएं, ये लोभ करना पाप है कि पुण्य है? अरे पुण्य है भाई, बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिले, इसमें क्या समस्या है? ठाकुर जी ने बढ़िया माला पहनी है, ये प्रसादी माला मुझको मिल जाए, ये लोभ करना ये पाप है कि? विराटनगर वालों बुलवा लेंगे आपसे, हाँ तो जोर से बोलिए। हाथ उठाना पड़ेगा, हाँ हाथ उठाना पड़ेगा, कैमरा वाला दिखा रहा है सबको। हाँ आप अच्छे श्रोता हो, आप लोग हाथ उठा के बताओ भाई, बात समझ में आई क्या? झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? लेकिन धर्म के लिए, भगवान के लिए झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? जैसे उदाहरण के लिए कोई गाय को काटने के लिए कसाई लेकर जा रहा है, गाय खूंटा छुड़ाकर, रस्सी छुड़ाकर भागी और आप जहां बैठे थे वहां से लेफ्ट मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, और वो व्यक्ति आपके पास आकर पूछे कि गाय किधर गई? अब यहां पर सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे? क्या पाप है क्या पुण्य है बताओ? झूठ बोलना पुण्य पाप है, लेकिन यहां कानपुरा यहां झूठ बोलना ही, अगर आपने सत्य बोल दिया तो उस गौ हत्या के पाप में आप भी भागीदार हो गए। बात समझ में आई? आज आप ऐसे बोल रहे हो तो हमको अच्छा लग रहा है। एक बात सच्चाई की कहें, अगर हमको अच्छा लगेगा तो हमको प्रसन्नता होगी कि कथा में हमको आनंद आया, हम आपको कुछ आनंद दे पाए। नहीं तो हम निराश लौटेंगे कि विराट नगर में भाई लोगों को अच्छा लगा होगा, हमको तो कथा सुनाने में आनंद नहीं आया। आप समझिए ना कि भगवान की कथा में कितना रस है कि अभी हम 2 दिन से कथा सुना रहे हैं, हमको अभी आनंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। और हमें विश्वास है कि आज विराटनगर वाले इतनी प्रसन्नता से हमको उत्तर देंगे कि हमको आनंद आएगा। और आज आनंद आ गया तो कल कृष्ण जन्म नंदोत्सव में हम लोग आपको खूब आनंद ब्रजवासी दे देंगे, क्योंकि नंदोत्सव का आनंद तो ब्रजवासी जानता है। और गोयल परिवार ने भाई ब्रजवासी बुलाए हैं। देखो पवन जी, कथावाचक कहीं का आवे तो बढ़िया, लेकिन भागवत कथा में और ब्रज की लीलाएं हो तो फिर वहां ब्रजवासी की जरूरत पड़ जाती है। ये बात एकदम क्लियर हो गई ना कि अगर हम अपनी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ते हैं तो पाप भी पुण्य हो जाता है। गुस्सा करना महाराज पंडित जी दोष है, बुराई है, लेकिन कोई अधर्मी हो और किसी धर्मात्मा को, किसी निर्बल को कष्ट दे रहा हो, मंदिर की पूजा पाठ में विघ्न डाल रहा हो और उस पर क्रोध किया जाए तो ये पुण्य है। भगवान कहते हैं मां, अपनी प्रत्येक इंद्रिय का संबंध भगवान से जोड़ दो, यही भक्ति है। आंखों का संबंध भगवान से, समझ लीजिए अपने दिन में, प्रत्येक दिन में हमें अपनी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों से एक बार हर इंद्रिय से भगवान की सेवा करनी है। जो मलमूत्र का त्याग करते हैं इन इंद्रियों पर ध्यान नहीं देना, ना
ये उपस्थ वायु की बात नहीं हो रही है, अपनी शेष अष्टेंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ना। आप लोग बोलेंगे साथ में, आंखों से प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना, कानों से प्रतिदिन भले ही 1 मिनट सुने भगवान की कथा, बोलो सुनना, मुख से भले ही 1 मिनट को गाओ लेकिन भगवान का कीर्तन गाना, नासिका से भले ही थोड़ी देर को सुगंध लो लेकिन भगवान की प्रसादी तुलसी की सुगंध लेना, हाथों से ठाकुर जी की सेवा करना, चरणों से चल के मंदिर या ठाकुर बाड़ी तक जाना। ये सब बात क्लियर हो गई। अपनी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ना ही भक्ति है और अपनी इंद्रियों का संबंध दुनिया से जोड़ना ही वासना है। बोलो राधे राधे। हाँ, पाप और पुण्य में बस सीधा सीधा सा यही अंतर है। वासना और भजन में विजय जी केवल इतना अंतर है, इंद्रियां तो वही हैं सबके बाद, वही हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ वही है, लेकिन आप उन्हें ठाकुर से जोड़ रहे हैं या आप उन्हें दुनिया से जोड़ रहे हैं, इसके अनुसार अंतर आ जाएगा। दुनिया से जोड़ा तो वासना और भगवान से जोड़ा तो भक्ति है।